हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 डाला था। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो अवश्य देख लें, और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें, ओके, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये अब यूपी टेट और सी टेट और साथ ही साथ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पार्ट सेकंड का। और पिछले वीडियो में हमने 50 यानी 50 वर्ड्स का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज उसी के आगे अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट वर्ड है एन अनमैरिड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जिसके शादी न हुआ हो उसे हम कहते हैं अविवाहित हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं बैचलर। नेक्स्ट है बच्चों वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, यानी जिसके पास असीमित शक्ति होती है, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में? तो बच्चों ये विशेषकर हम कहते हैं सर्वशक्तिमान। ये विशेषकर गॉड के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए एक वर्ड है ऑलमाइटी। ओके। नेक्स्ट है बच्चों ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग ए पर्सन। किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को चुरा लिया जाए तो इसको हम कहते हैं अपहरण, जिसकी अंग्रेजी होती है किडनैप। नेक्स्ट है बच्चों ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। हर तरह की बीमारियों का इलाज करने वाली उस दवा का नाम होता है पैनासिया। पैनासिया को हिंदी में बच्चों हम लोग कहते हैं रामबाण, यानी कोई ऐसी दवाई जो हर बीमारी का इलाज कर सकती हो, उसको हम पैनासिया कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ए गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन ओनली, यानी ऐसी सरकार जिसमें एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है, सब कुछ होता है, यानी एक व्यक्ति की सरकार, उसको हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी स्वशासित। ओके। नेक्स्ट है बच्चों ए लेसन दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, यानी बच्चों कोई ऐसा पाठ या लेसन या पोएम जिसमें लेखक या पोएट यानी कवि अथवा लेखक का नाम उसमें ना दिया हो, ना उल्लिखित हो, ऐसे उस लेसन को हम कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम या बिना लेखक का, और लेखक के नाम का। ओके, यानी ये उसमें लेखक का नाम ना दिया हो तो उस लेसन को हम एनोनिमस कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ये पोस्ट आर वर्क फॉर व्हिच नो सैलरी इज पेड। कोई ऐसा कार्य जिसके लिए कोई सैलरी ना दी जाती हो। ओके बच्चों, अथवा ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन लिए कार्य करता हो, उसको हम ऑनरेरी कहते हैं। ऑनरेरी का मतलब होता है बच्चों अवैतनिक। नेक्स्ट है बच्चों वर्किंग फॉर मनी। कोई कार्य अगर हम करें और केवल सिर्फ पैसे के लिए करें तो उसको बच्चों हम मर्केनरी कहते हैं। मर्केनरी का मतलब होता है भाड़े का। ठीक। नेक्स्ट है बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एन आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर्स, यानी ऐसा आर्टिस्ट जो कॉमिक पिक्चर्स को बनाता है, यानी उसको हम कार्टूनिस्ट कहते हैं। यानी जो कार्टून बनाता है उसी को हम कार्टूनिस्ट कहेंगे। ठीक, उसके लिए एक वर्ड कार्टूनिस्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों मर्डर ऑफ मदर। मर्डर ऑफ मदर यानी माता का हत्या करने वाले को या माता की हत्या करना, एक वर्ड में एक मैट्रिसाइड कहलाता है। और मर्डर ऑफ फादर यानी पिता की हत्या पितृ हत्या कहलाता है, इसको पैट्रिसाइड कहते हैं। और मैट्रिसाइड को मातृ हत्या और पैट्रिसाइड को पितृ हत्या कहते हैं। और बच्चों अगर मर्डर ऑफ ब्रदर होता है यानी भाई की हत्या, तो उसको हम भ्रात हत्या कहते हैं, यानी अंग्रेजी में हम उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। फ्रैटर्निटी शब्द से बना है, यानी फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मर्डर ऑफ किंग।
राजा की हत्या को हम राजहत्या या रेजिसाइड कहते हैं बच्चों। और अगर मर्डर ऑफ चाइल्ड में बच्चों सन का भी हो सकता है और डॉटर का, यानी बच्चे की हत्या यानी पुत्र या पुत्री की हत्या को हम फेलिसाइड कहते हैं। बच्चों ये आपका फेलिसाइड दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन के फेलिसाइड, ये लैटिन वर्ड है फेलिसाइड्स, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है फेलियस। ओके बच्चों, ये फेलियस का मतलब होता है पुत्र और फिलिया का मतलब होता है डॉटर। ओके, तो ये दोनों मिलकर के बना है फिलिसाइड का मतलब होता है यानी पुत्र और पुत्री की हत्या। इसी तरह से बच्चों अगर मर्डर ऑफ इन्फेंट्स यानी शिशु हत्या की बात की जाए, उसके लिए एक वर्ड लिखा जाए मर्डर ऑफ इन्फेंट्स, तो उसके लिए एक वर्ड हम लिखेंगे इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, जो केवल पैसे या पुरस्कार के लिए काम करता है उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। ए ट्रेवलर इन स्पेस, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले के लिए एक शब्द है बच्चों अंतरिक्ष यात्री, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ए लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति का प्रेमी, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानवतावादी कहते हैं। नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई शब्द हो या कोई चीज जो प्रयोग में ना हो यानी अप्रचलित हो गई हो, उसके लिए ऑब्सोलीट एक शब्द है और उसे आप आउटडेटेड भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ए पर्सन हु सेटल्स इन अदर कंट्री लिविंग हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाता है उसे इमिग्रेंट यानी हम प्रवासी कहते हैं। नेक्स्ट है ये पर्सन हु ट्रीट्स पेन एंड प्लीजर अलाइक, वह व्यक्ति जो सुख हो या दुख हो दोनों को एक समान समझता है, उसको हम स्टोइक कहते हैं। स्टोइक मतलब सुख और दुख में एक समान रहने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बच्चों ये चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाले बच्चे को हम क्या कहते हैं पोस्थ्यूमस का मतलब बच्चों दोगलहा। कॉन्ट्रेरी टू लॉ यानी कानून के खिलाफ, उसको बच्चों हम इलीगल कहते हैं, अवैध। नेक्स्ट है बच्चों ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा लंबे अनुभव वाला हो यानी काफ़ी अनुभवी हो, उसको हम वेटरन कहते हैं। वेटरन का मतलब काफ़ी अनुभव वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बच्चों ये मैन हु इज ओमनिस इन हैबिट, ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव बिल्कुल औरत की तरह हो, उसे इफेमिनेट कहते हैं। एफिमिनेट का मतलब औरतों जैसा व्यवहार या आदत रखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी ऐसा शासक जिसके पास असीमित शक्ति हो, उसको हम ऑटोक्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ए थिंग व्हिच मे कॉज डेथ, ऐसी चीज जो आपके मृत्यु का कारण बन सकती हो, उसको हम फैटल यानी घातक कहते हैं। नेक्स्ट है टू वांडर फ्रॉम द टॉपिक और डिस्कशन, यानी कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी पॉइंट पर और उससे हटकर बात करने वाला या उस पर हटकर बात करना, उस टॉपिक से हट करके बात करना को हम कहते हैं डेविएट। डेविएट का मतलब होता है लीक से हटकर बात करना, और इसके लिए आप डिग्रेस भी लिख सकते हैं। डिग्रेस का मतलब भी लीक से हट करके बात करना, ओके, बिंदु से हटकर बात करना। और नेक्स्ट है नॉट लायबल टू मिस्टेक और एरर, यानी जिससे कोई गलती ना हो, गलती या त्रुटि ना हो उसे, या जिसमें कोई गलती त्रुटि ना हो उसे इनफॉलेबल कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है बच्चों द हैबिट ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोते हुए चलने की आदत, यानी आप सो रहे हैं सोते हुए चलने की आदत, उसको हम वन वर्ड में कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म। और यदि ऐसा होता कि वन हु वॉक्स ड्यूरिंग स्लीप, तब आप कहते सोमनाम्बुलिस्ट, ओके।
नेक्स्ट है बच्चों, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी ऐसी सरकार जो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा हो, उसको हम प्रजातंत्र या जनतंत्र कहते हैं। उसकी एक इंग्लिश वर्ड होती है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है बच्चों, ये पर्सन रिजाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ व्हिच ही हैज नॉट ए सिटीजन, ऑफ व्हिच ही इज नॉट ए सिटीजन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस देश में रह रहा है जिसका वह नागरिक ना हो, उसको हम कहते हैं एलियन। एलियन माने विदेशी। नेक्स्ट है बच्चों, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, किसी देश में या ऐसा देश जिसमें कोई सरकार ही ना हो, गवर्नमेंट की अनुपस्थिति हो, उसे हम कहते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब अराजकता। नेक्स्ट है बच्चों, हैंड रिटन मैटर, यानी ऐसा मैटर जो हाथ से लिखा गया हो, उसको हम कहते हैं मानसक्रिप्ट, या यूँ कह लें आप मनुस्क्रिप्ट, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं हिंदी में। हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है बच्चों, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की एक सूची को हम कहते हैं कैटलॉग, यानी पुस्तकों की सूची के लिए एक वर्ड है कैटलॉग अंग्रेजी में। नेक्स्ट है बच्चों, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो सोते समय बात करे, रात में सो रहा हो और बात करे, उसको हम कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट माने सोते समय बात करने वाला। नेक्स्ट है बच्चों, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर्ड एट मीटिंग, मीटिंग में डिस्कस की जाने वाली बातें या चीज़ें का आइटम यानी विषय, उसको हम एजेंडा कहते हैं। ओके, उसको एजेंडा कहते हैं। वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करे, उसको हम कहते हैं बच्चों एग्रेसर। ओके। और आक्रमण करने वाले को इन्वेडर कहते हैं, या अटैकर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले अटैक करे उसको एग्रेसर कहते हैं। नेक्स्ट है, वन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट, यानी मान लो दो पार्टियों में कोई विवाद है और उस विवाद को हल करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना, ऐसे व्यक्ति को अंग्रेजी में आर्बिट्रेटर कहते हैं, यानी मध्यस्थ या मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थ। नेक्स्ट है बच्चों, वन हु डज समथिंग फॉर प्लीजर, कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को केवल अपने प्लेजर, अपनी खुशी के लिए करता है, उसको हम कहते हैं एमैट्योर। एमैट्योर का मतलब होता है बच्चों शौकीन, यानी जो शौक से काम करे, केवल पैसे के लिए नहीं। और अगर कोई समथिंग डज फॉर प्रोफेशन, डज फॉर मनी और गेटिंग समथिंग, उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। एंड नेक्स्ट है बच्चों, ए मेडिसिन टू नलीफाई या टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जहर के इफेक्ट को नल करने वाली, यानी खत्म करने वाली दवा एंटीडोट कहलाती है। ओके, यानी विष को, पॉइजन को खत्म करने वाली या उसके प्रभाव को खत्म करने वाली दवा एंटीडोट कहलाती है। हाँ, तो नेक्स्ट है बच्चों, वन विथ नैरो रिलीजियस व्यू, जिसके धार्मिक विचार बहुत ही संकीर्ण हो, उसे हम कट्टर कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसे बाइगॉट कहते हैं। एंड नेक्स्ट है बच्चों, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, एक ही समय पर जिसके दो पत्नियां अथवा दो पति हों, उसको बाईगामी कहते हैं। ओके, एक शब्द उसके लिए बाईगामी है। एंड नेक्स्ट है बच्चों, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को बोलता हो, उसे बाईलिंगुअल कहते हैं, यानी द्विभाषी। नेक्स्ट है बच्चों,
दैट व्हिच कैन बी ब्रोकन इजली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके उसे बच्चों हम ब्रिटिल कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है क्षणभंगुर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स की सरकार, उसको बच्चों हम ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव के मांस को खाता हो उसे हम कैनिबाल्स कहते हैं, यानी जिसको कहते हैं बच्चों नरभक्षी, आप हिंदी में इसे समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बच्चों वन हु इजली बिलीव्स, जो किसी के ऊपर या किसी बात में आसानी से विश्वास कर लेता है उसे हम क्रीडुलस कहते हैं, यानी जल्दी विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति विश्वसनीय, क्रीडुलस। नेक्स्ट है बच्चों दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट और ऑफिस, वह लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में अथवा ऑफिस में कार्य करते हैं उनके लिए वन वर्ड है बच्चों कालीग्स। कालीग्स का मतलब होता है बच्चों सहकर्मी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ईटर ऑफ फ्लेश, जो मांस खाता हो यानी मांस पर ही डिपेंड करता हो उसे हम कार्निवोरस कहते हैं, यानी मांसाहारी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ईटर ऑफ फ्लेश एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स भी खाता हो और फ्लेश भी खाता हो, यानी सब कुछ खाने वाला हो, सर्वाहारी हो। ठीक, सर्वाहारी, ठीक, सर्वाहारी उसे हम कहते हैं बच्चों ऑमनीवोरस। नेक्स्ट है बच्चों ईटर ऑफ प्लांट्स और हर्ब्स, जो केवल प्लांट्स को अथवा हर्ब्स को खाता हो, यानी वनस्पतियों को खाता हो, जड़ी बूटी पत्तियों को खाता हो, उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस का मतलब बच्चों जो वनस्पतियों को केवल खाता हो। ओके, वनस्पति पर निर्भर रहता हो। एंड नेक्स्ट है बच्चों द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट वाइफ, जिसके पत्नी ना हो बच्चे, जिसके पत्नी ना हो उसको बच्चों हम सेलिबैसी कहते हैं। सेलिबैसी का मतलब होता है बच्चों ब्रह्मचर्य। ओके, एंड द लास्ट है बच्चों इस वीडियो का ए प्लेस ऑफ बरियल, वह स्थान जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे सीमेट्री कहते हैं। सीमेट्री का मतलब होता है उसे मुस्लिम भाषा मुस्लिम लोग दरगाह कहते हैं, हिंदू लोग उसे कब्रिस्तान कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आपकी बोर्ड परीक्षा हो या आपका टेट, यूपी टेट या सी टेट हो, इन सब में ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप इसे शुरू से अंत तक देखिए और इसे आप नोट भी बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।